नमस्कार, मैं शोभित सर। आज वीडियो की अगली कड़ी में मैं इस बात पे फोकस करने वाला हूं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। नॉर्मली तो हम आज लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू की बात करने वाले हैं, लेकिन यदि हम इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम इस बात को समझेंगे कि आप किसी भी इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू हो, संघ लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू हो, आपके बैंकिंग से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड या XYZ किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड कोई आपका इंटरव्यू हो। आज मैं जो बेसिक बातें बताने वाला हूं, यदि आप उसकी तैयारी करते हैं तो आप निसंदेह इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। इंटरव्यू को लेकर के यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जिनको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक जो इंटरव्यूअर है वो हमें ऐसी कौन कौन सी चीज खोजता है। तो मैंने बहुत ही कम, सरल और संक्षिप्त शब्दों में इंटरव्यू को लेकर के जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, आज आप सभी के साथ वो शेयर करने वाला हूं। जब भी हम किसी एग्जाम को पास करके इंटरव्यू में जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में, इंटरव्यू का साधारण सा अर्थ है साक्षात्कार। जो सामने बैठा है और वो हमें जज करना चाहता है। किस तरीके से जज करना चाहता है कि जिस पद के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या हम योग्य हैं या नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो पहले के चरण है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के उतना अच्छा परफॉर्मेंस हम नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर जो इंटरव्यूअर है वो हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें खोजना चाहता है और ऐन वक्त पर हम उन चीजों को दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आज हम उन बातों को आप सभी के सामने शेयर करेंगे कम शब्दों में, ताकि इस वीडियो को जब आप अंत तक देखें तो आपके अंदर एक इंटरव्यू को लेकर के अप्रोच डेवलप हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप जिस इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, जिस भी इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं, यदि आप राज्य लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं तो उसको लेकर के आपको क्या तैयारी करनी है। आप दूसरे किसी एग्जाम को लेकर के शामिल होने वाले हैं तो उसमें आपको कौन सी तैयारी करनी है, हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इंटरव्यू को लेकर के आप इंटरव्यू को कई चरणों में बांट दें। कई चरणों में किस तरीके से बांट दें, जब आप इंटरव्यू में शामिल होने जाएंगे तो आपसे कितने डायमेंशन ओपन किए जा सकते हैं, आपसे जुड़े हुए कितने तरह के डायमेंशन को ओपन किया जा सकता है। तो कितने तरह के डायमेंशन को ओपन किया जा सकता है, पहला है कि आपके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा, जिस सेवा में आप शामिल होने जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड मतलब परिस्थिति जन्य क्वेश्चन, जिससे आपका IQ लेवल जज किया जा सके। तीसरा जो नेक्स्ट है उसमें आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट कैसे हैं, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय, समसामयिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से जितने भी डायमेंशन बन रहे हैं उन सारे डायमेंशन को आपको खोल देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कितना भी पढ़े हों, कितना भी कुछ सीखे हों, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आप इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें किसी प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से पता होता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनको प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो उन प्रश्नों का उत्तर इंटरव्यूअर के सामने अच्छे से नहीं दे पाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय एक दबाव होता है हमारे ऊपर, हम उस समय नर्वस जैसी कंडीशन में होते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि सभी को थोड़ा बहुत नर्वस होना भी चाहिए, लेकिन उस नर्वसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कैसे हावी नहीं होने देना है? अपने आप में पेशेंस बनाए रखना है। तो अभी मैंने जितने खंड बताए व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न, तो आपको क्या करना है, व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना है। आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, एक समान व्यक्ति की तरह सोच करके आप देखिए कि आपका नाम क्या है, आपका नाम यही क्यों है,
आप कहाँ पैदा हुए, आप इस पद के लिए किस तरीके से उपयुक्त हैं, आपका जो ड्रेस कोड है पहनावा है, वो हमारे व्यक्तित्व, बिहेवियर, पर्सनालिटी में ही आ जाएगा कि आप किस तरीके का पहनावा पहने हुए हैं, वो आपके पद के अनुकूल है या नहीं। तो उससे जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आपको एक जगह लिख लेना है। क्योंकि ये इंटरव्यू को लेकर के एक जनरल क्लास हो रही है, इसलिए उसमें हम बिल्कुल कम शब्दों में कंक्रीट फॉर्म में आपके सामने चीजें रख रहे हैं। जब हम एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो उसको और हम अच्छे तरीके से जानेंगे कि व्यक्तित्व संबंधित प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो व्यक्तित्व संबंधी जितने प्रश्न हैं आप उसको नोट डाउन कर लें। फिर यदि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि कहां से आपने अपनी स्कूलिंग की है, कहां से आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, कहां से आपने अपना एकेडमिक्स वगैरह चीजें कंप्लीट किया, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कंपटीशन में आपने कितना लंबा समय दिया, आपकी उम्र ज्यादा है तो अब तक आप क्या कर रहे थे, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, XYZ ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। जब आप एक इंटरव्यूअर की तरह सोचना शुरू करेंगे, एक इंटरव्यूअर की तरह, तो आपको वो सारे प्रश्न मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे इंटरव्यू में मैं भी शामिल हुआ तो थोड़ी सी दबाव मेरे ऊपर भी रहा करता था। तो मैंने एज ए इंटरव्यूअर मेरे बारे में क्या क्या सोच सकता है, उस तरह के जितने भी मैक्सिमम प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम प्रश्न, एक विद्यार्थी जितने मैक्सिमम प्रश्न बना लेगा, सोच लेगा, वो उस रेडियस में आ जाएगा, वो उस परिधि में आ जाएगा। और उन प्रश्नों को लिख करके हमें उसके एक संभावित उत्तर भी तैयार कर लेने हैं। तो आपके व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न हुआ, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड से संबंधित प्रश्न हुआ, आपका जो पारिवारिक जीवन है कि आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माता क्या करती हैं, घर में कितने भाई बहन हैं, आपकी भूमिका क्या है, उससे संबंधित जो प्रश्न है वो तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम लोग परिस्थितिजन्य प्रश्न भी मानते हैं, जैसे आप लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप किसी जिले के SDM हो जाते हैं, किसी जिले के डिप्टी SP हो जाते हैं, तो आप किस तरीके से उस सिचुएशन को डील करेंगे, जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो आपकी निर्णय क्षमता है, वो जांची जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों की एक लंबी सीरीज होगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे। वो इस क्लास में संभव नहीं है कि हम सारे प्रश्नों को डिस्कस कर पाए, बस मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं। यदि आपने इस फॉर्मेट को समझ लिया, यदि मेरी बात आप तक अच्छे ढंग से पहुंच गई, तो आप निसंदेह इंटरव्यू में बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपका जो हॉबीज है, जो इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चों की हॉबीज कुछ होती नहीं, उन्होंने लिख दिया वहां पर फुटबॉल खेलना। अब फुटबॉल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन इंटरव्यू में क्या होगा, आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो अपना इंटरेस्ट, जो आपका हॉबी रिलेटेड एरिया है, उसको बहुत सोच समझ कर चुने, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हो सकते हैं उसको तैयार कर लें, ठीक है। फिर इसके अलावा सर्विसेज को लेकर के जितने प्रश्न बन सकते हैं, सर्विसेज को लेकर के, जैसे एग्जांपल के लिए यदि आप किसी टीचिंग इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, शिक्षा के साथ आपका लगाव किस तरीके से है, बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। यदि आप प्रशासनिक क्षेत्र के लिए जा रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। बहुत बच्चे बड़े ही जोश खरोश के साथ बोल देते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो समाज सेवा करने के लिए दूसरा क्षेत्र भी है। इस तरीके से जितने डायमेंशन हैं, जितने भी काउंटर आर्गुमेंट हमसे हो सकते हैं, उसके प्रतिपक्ष विरोध में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन संभावित प्रश्नों की आपको सूची बनानी है। और जितना बेहतर आप सूची बना लेंगे, उतने संभावित प्रश्न आप तैयार कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारा साल भर का, वर्ष भर का घटनाक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, हमारे संस्कृति से संबंधित प्रश्न, उन प्रश्नों को भी तैयार करके जाएं। एक सजग नागरिक का परिचय दें कि आपको अपने देश के और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के विषयों की भी जानकारी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब ये सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी तो आप जिन दोस्तों के साथ तैयारी करते हैं, उन दोस्तों के साथ मिलकर के आपको बहुत सारे मॉक देने हैं, ठीक है। उस मॉक के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपने आप को जज कर पाएंगे, ठीक है। जज करेंगे, मॉक जब देंगे तो जो आपके मित्र हैं वो आपको आमने सामने बैठ करके
देख पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम इंटरव्यू में डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है वो हमसे जब प्रश्न पूछता है तो हम उन प्रश्न को लेकर के काफी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि पहले हमें उतना बोलने का अभ्यास रहता नहीं और अचानक से अपने ऊपर हम दबाव महसूस कर लेते हैं और कई बार ऐसा क्या होता है, हमारे पैर कांपने जैसी स्थिति आने लगती है, हमारे चेहरे पर पसीना आ जाएगा, हम उन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से नहीं दे पाते हैं, काफी घबराहट महसूस होने लगती है। कुछ बच्चे तो ऐसा है कि जिनकी आवाज तक नहीं निकलती, तो अपने 4-5 दोस्तों का जो ग्रुप है उनके पास मॉक देना बहुत जरूरी है। यदि आप इतने सारे चरणों को फॉलो करते हैं जो मैंने अभी स्टेप बताए आपको कि किस किस तरीके से हमें इन सारे स्टेप को फुलफिल करना है, तो आप निसंदेह रूप से इंटरव्यू में बेहतर स्कोर करेंगे। क्योंकि आज मैंने एक जनरल बातें बताने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से, जब ऐसे मैं और सारे वीडियो लाने वाला हूं तो उसमें पार्टिकुलर मैं एक एक सेक्टर पे फोकस करने वाला हूं कि लोक सेवा आयोग इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, बैंकिंग की तैयारी कैसे करें, एसएससी की तैयारी कैसे करें। तो इन सारी चीजों से कमोबेश क्या होता है कि हम अपने आप को उस स्तर तक तैयार कर ले जाते हैं, उस स्तर तक तैयार कर ले जाते हैं कि यदि हमसे प्रश्न पूछा जाए तो हम सामान्यतया उत्तर दे सकें। आपको इंटरव्यू में एक सामान्य इंसान बन के ही उत्तर देना है, विशिष्ट बनने की कोशिश नहीं करना है। कुछ छात्र क्या करते हैं, इंटरव्यू में विशिष्ट बनने की कोशिश करते हैं और उसी विशिष्टता के तहत उनको मार्क्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा वीडियो था इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, एक बेसिक ओपिनियन हमने समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे एक एक टॉपिक पे कि व्यक्तित्व से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं और आपका जो नेक्स्ट बहुत सारे चरण है उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।